बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने घरों में, अपने बच्चों में खुशाबाद रखे। मैं हूं जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। आज हम बहुत ही सादा सी आसान सी रेसिपी बना रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे घर में ये दाल मुनफरद बनाई जाती है, तो मैंने कहा मैं आप सब लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। ये दाल है अरहर की, इसको तुअर दाल भी कहते हैं। ये दाल ज़्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इतनी नहीं बनती, सिर्फ कराची या बड़े शहरों में कहीं मिलती है। ये ज़्यादातर इंडिया में खाई जाती है। ये हमारे जो इंडिया के बहन भाई हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के घरों में ये दाल कैसे बनाई जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत सादा सी आसान सी रेसिपी से इसको बना रहे हैं। आप लोग किस तरह बनाते हैं इसकी और भी रेसिपीज़ हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल सादा तरीके से बना रहे हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे। इसमें है हमारे पास दाल। ये हमने 2 कप दाल ली, उसको अच्छी तरह साफ़ किया, धोया, भिगोया आधे घंटे के लिए। और ये हमारे पास है पकाने के लिए। और इसके साथ हमारे पास है ये लाल वाली गोल मिर्चें। इसमें हमें 2-3 हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे और 2-3 इसके अंदर डालेंगे। ये है हमारे पास ज़ीरा, ये भी हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। ये नमक और ये हल्दी है आधा चम्मच। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है इसमें। और 1 प्याज, बस, और कुछ भी नहीं है। हम इन चीज़ों के साथ दाल को तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कुकिंग को। हमने पानी डाल दिया, तो पानी के साथ हम डाल रहे हैं, इस दाल को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये 2 से 3 लाल मिर्च, नमक अपने जायके के हिसाब से जितना आपको पसंद है, और ये हल्दी। बस इसको डाल के हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, क्योंकि यह दाल गलने में बहुत टाइम लेती है। प्रेशर कुकर भी कम से कम हम आधा घंटा चलाएंगे तो ये दाल गलेगी, वरना ये दाल नहीं गलती। तो हम इसको प्रेशर कुकर में आप चलाते हैं। तो इसको प्रेशर कुक करते हैं और आपसे मिलते हैं इसको गलाने के बाद। तो नाजरीन देखिए, ये हमने दाल रख दी है पकने के लिए, और हम बना रहे हैं इसके साथ भरी हुई मसाला वाली मिर्चें फ्राई की हुई। आप हर दाल चावल के साथ आप चटनी खाते होंगे, रायता, सलाद, हर चीज़ अच्छी लगती होगी, लेकिन इस दाल चावल की जान है ये वाली मिर्चें, फ्राई मिर्चें मसाला भर के। तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनती हैं। ये हैं, हमने ली हैं बड़ी वाली मिर्चें। ये हमने बड़ी मिर्चें ले ली, ये इतनी बड़ी मिर्चें हमारे पास। ये हमारे पास है ये मसाला, चाट मसाला, ये है नमक, और इसके साथ हम 1 लेमन की ज़रूरत है बस। क्योंकि ये चाट मसाला मेरा अपना घर का बना हुआ है, तो मुझे पता है इसमें कितनी खटाई है, कितना हमने इसमें ज़ीरा भून के, धनिया भून के, हर चीज़ हमने इसमें शामिल की है। तो हमें अलग से इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये वाला मसाला नहीं है तो आप ज़ीरा, धनिया और कुटी हुई मिर्चें, नमक और थोड़ी सी खटाई पाउडर डाल के आप उसको हल्का सा भून के वो भी आप पीस के मिर्चों में भर सकते हैं। वो भी बहुत मज़े का लगेगा। लेकिन चूँकि मेरा अपना बना हुआ घर का मसाला है, नमक मैंने इसमें शामिल किया है, लेकिन थोड़ा सा नमक और इसमें डालेंगे और इन मिर्चों को भरेंगे। मिर्चों को भर के हम थोड़े से 1 से 2 चम्मच में इनमें शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेल नहीं। तो चले हम इसमें मसाला भरते हैं। ये हम इसमें ये नमक शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें मिर्चों में भरते हैं। तो नाज़रीन, प्रेशर हमने बंद किया। दाल हमारी गल गई है। अब हम इसके तड़के का चीज़ें बनाते हैं। तड़के के लिए हमने कढ़ाई में लिया है आधा कप घी। देसी घी भी ले सकते हैं, दूसरा घी भी ले सकते हैं। और हम घी में डालेंगे प्याज, जो हमने 1 प्याज रखी हुई थी। तो अब हम नाज़रीन तड़के का काम करते हैं। तड़के के लिए हमने एक पैन में लिया आधा कप घी। देसी घी भी ले सकते हैं, दूसरा घी भी ले सकते हैं। अब घी में आप डाल दें 1 अदद प्याज जो हमने रखी थी वो चॉप करके।
प्याज को हम गोल्डन फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दाल हमारी बनके माशाल्लाह से तैयार हो गई है। दाल हमारी अच्छे से गल भी गई है। बस हम इसको 5 मिनट ऐसे ही पकाएंगे और इसमें हम बघार लगाएंगे। तो ये देखें, हमारा तड़का तैयार हो रहा है, हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें डालें ज़ीरा डाल देंगे। ये हमने ज़ीरा और जो गोल वाली लाल मिर्ची थी वो इसमें डाल दी और साथ हमने इसके ये ज़ीरा शामिल करते हैं। ये हमने मसाला लिया था, मसाले में आप लेमन का रस डाल दें, लेमन स्क्वीज़ करें। यहाँ पे इसमें सिरका डाल के थोड़ा सा मसाला हल्का सा ऐसे गीला कर ले ताकि मिर्चों में मसाला अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हम मसाला, अगर आपके घर में ज़्यादा बीज नहीं खाए जाते तो आप बीज रिमूव भी कर सकते हैं थोड़े से, और अगर आप चाहें तो बीज साथ भी रहने दें, कोई मसला नहीं है इसका। ये हम इस तरह लेके इसको भरेंगे इसमें मसाला अच्छी तरह से, ऐसे इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये इस तरह हम सारी मिर्चें भरेंगे मसाले के साथ, ये ऐसे करके। इसका भी तैयार हो गया है। अब हम बस थोड़ा सा और ये प्याज कलर चेंज करेगा तो हम इसको दाल में डाल देंगे। ये हमारा तड़का तैयार हो गया, हम इसको दाल में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें तड़का शामिल कर दिया। और दाल हमारी तैयार हो गई। हमने 1 से 2 चम्मच तेल लिया, घी ले लें, जो भी ले लें। इसमें हम भरे हुए मिर्चें छोड़ देंगे ऐसे। इस घर में आपके पास जो चीज़ नहीं होती, जो चीज़ अवेलेबल है उसी से आप खाना बनाएं। लाजमी नहीं है कि एक चीज़ नहीं तो आप बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो हल्के आंच पे फ्राई करें, कुछ भी डाल दें, कोई मसला ही नहीं होता उसमें। आप नींबू डालें, सिरका डालें, लेकिन आप खाना बनाएं। ये सब आपसे रेसिपीज़ पूछते रहें कि आपने कैसे बनाया है। ये हमारी मिर्चें हरी कलर चेंज कर रही हैं, जैसे हल्के आंच पे बनती रहेंगी। बस 2-4 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगी। ये देखिए, ये अच्छा। इसके साथ ये हमारे चावल पक के तैयार हो गए हैं। इधर हमारी ये देखें, माशाल्लाह ये देखें, ये हमारी बहुत मज़े की होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घर में ये कैसी बनी है। आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसमें स्पाइस लेवल की तो कोई चीज़ ही नहीं है, स्पाइस है ही नहीं। अगर आपको स्पाइस चाहिए तो आप वो हम मिर्चें फ्राई कर रहे हैं वो, और ये लाल वाली मिर्चें तोड़ के खा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल ऐसी भी सादी भी खा सकते हैं। जो होती है आप बनाइएगा। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई रेसिपी आपको फटाफट मिल सके। तो नाज़रीन, ये देखें, हमारे बनके रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से दाल और चावल। ये दाल देख लें, इसकी शक्ल देख लें, कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से आई इसकी शक्ल। और चावल इसके साथ थोड़े से ज़्यादा गले हुए अच्छे लगते हैं। ज़्यादा खिला हुआ चावल इसके साथ इतना अच्छा नहीं, मज़ा नहीं करता जितना ये चावल मज़ा करेगा। और इसके साथ हमने सर्व किया है आपके लिए अचार, मिक्स अचार है हमारा। और इसके साथ सैलड के लिए हमने सामान चीज़ें रख दी हैं। आप सैलड अगर खाना चाहें तो साथ खा सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ फ्राई मिर्चें हैं जो इसकी जान है। फ्राई मिर्चें आप अगर ज़्यादा आपको स्पाइस चाहिए तो आप फ्राई मिर्चें इसके साथ मसाला लगा के खा सकते हैं। अगर सादा खाना चाहें तो आप सादा भी खा सकते हैं। तो अब आप बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका कैसा बना है, और मुझे बताइएगा कमेंट में आपको कोई और चीज़ चाहिए, कोई और रेसिपी चाहिए। तो चलिए, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दोनों जहानों की खुशियाँ दे, दोनों जहानों की आसानियाँ करे, आपके रोज़ी रिस्क में, हम सब के रोज़ी रिस्क में इजाफ़ा दे और सेहत तंदुरुस्ती दे। चलें, अब इजाज़त चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। Thank you.